बंबई में एक नई सुबह हुई, पर ब्रीच कैंडी अस्पताल के एक कमरे में एक भविष्यवाणी सच होने वाली थी। साल 1933, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे। दिल्ली में एक बच्ची ने जन्म लिया, मुमताज जहां बेगम दहलवी। तभी कश्मीर वाले बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी, यह लड़की दौलत, शोहरत सब हासिल करेगी, पर दुनिया को अपनी उम्र से पहले छोड़ देगी। और उस रात मुमताज यानी मधुबाला अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही थी, खुद अपनी सांसों से। हर ब्रेथ मौत से एक लड़ाई थी। ऑक्सीजन मास्क का साया, बीप पीप पीप, हार्ट मॉनिटर की आवाज। नर्सें आ जा रही थीं। ये कहानी है मधुबाला की आखिरी रात की, उनकी त्रासदी की। चलिए सुनिए ये रुला देने वाली दास्तान। दोस्तों, आंखें बंद करिए और उस रात को महसूस करिए। साल 1969, 22 फरवरी की वो रात। अपनी 36वीं सालगिरह से महज 9 दिन बाद मधुबाला बिस्तर पर थीं। उनकी गंभीर बीमारी यानी दिल में छेद अपने अंतिम चरण में थी। वो ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांस ले रही थीं। मधुबाला ने अपने पिता से दवा ली। उसके बाद उन्होंने गहरी सांसें छोड़ते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आज के बाद मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। ये उनके आखिरी शब्द थे, एक तरह से अलविदा। घर में मातम पसरा था। पिता अताउल्ला खान घबराकर प्रार्थना में बैठ गए। पति किशोर कुमार को कार्यक्रम के लिए निकलने से पहले फोन किया गया, आ जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। जिंदगी के आखिरी कुछ महीने मधुबाला ने अस्पताल में ही गुजारे थे। बंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एक दिन उन्होंने अपने परिवार से सिर्फ एक इच्छा जाहिर की, मैं दिलीप साहब से मिलना चाहती हूँ। दिलीप कुमार को ख्वाहिश की खबर पहुंची और वो आए। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब दिलीप कुमार सायरा बानो से शादी कर चुके थे और मधुबाला से उनका 9 साल पुराना रिश्ता टूट चुका था। पर वो आए क्योंकि याद करते थे। अस्पताल के उस कमरे में बिस्तर पर मधुबाला लेटी थीं, कमजोर, पर उनकी आंखों में अभी भी वही ग्रेस और इंतजार बाकी था। दिलीप कुमार उनके पास बैठे। दिलीप साहब ने उन्हें हिम्मत दी, तुम अच्छी हो जाओगी मधु, तुम क्यों डिप्रेस हो, हम वापस करेंगे काम। पर मधुबाला के दिल में एक सवाल था जो सालों से दफन था। उन्होंने दिलीप कुमार की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज में पूछा, तुम मुझे याद करते हो या नहीं। दिलीप कुमार ने जवाब दिया, अगर याद नहीं करता तो कैसे आता तुम्हारे बुलाने पर। वो दोनों लगभग 1 घंटे तक वहां बैठे और बातें करते रहे। ये मुलाकात उनकी अधूरी मोहब्बत की अंतिम गवाही थी। दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला की पूरी कहानी आप 4 एपिसोड में इसी चैनल पर सुन सकते हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव हेट स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब आगे चलते हैं। साल 1954 में मद्रास में फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने अचानक खून की उल्टी कर दी। सेट पर माहौल में सन्नाटा छा गया। तुरंत दिलीप कुमार साहब ने मोर्चा संभाला। वो अपनी तत्कालीन प्रेमिका के लिए मुंबई से डॉक्टर रुस्तम जल वकील को फ्लाइट से मद्रास लेकर आए। डॉक्टर वकील ने जांच की और एक चौंकाने वाला निदान किया, मधुबाला के दिल में छेद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है जो जन्म से है। ये एक जानलेवा सजा थी। उनकी बहन मधुर भूषण ने उस वक्त को याद करते हुए बताया, आपा मधुबाला बाहर से इतनी खूबसूरत और स्वस्थ दिखती थीं कि उन्हें खुद भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और न ही किसी और को हुआ। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो लगातार काम करती रहीं और फिल्में साइन करती रहीं। डॉक्टरों ने उन्हें 3 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन मधुबाला ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने काम को पहली प्राथमिकता दी। मधुबाला को सिर्फ काम ही आता था, क्योंकि बचपन से ही वो अपने घर का बोझ उठा रही थीं। उनके पिता रोजगार की तलाश में दिल्ली से बॉम्बे आए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। परिवार में 12 बच्चे थे और घर चलाने के लिए मुमताज ने बहुत कम उम्र में काम शुरू कर दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म बसंत 1942 से एक बाल कलाकार के रूप में सिनेमा में डेब्यू किया। उनकी खूबसूरती और प्रतिभा से प्रभावित होकर बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने उन्हें एक नया नाम दिया, मधुबाला। महज 14 साल की उम्र में वो फिल्म नीलकमल से हीरोइन बन गईं। नाम और शोहरत की बुलंदियां छूने लगीं, ठीक वैसा ही जैसा कश्मीर वाले बाबा ने भविष्यवाणी की थी। उनकी छोटी बहन मधुर भूषण याद करती हैं कि मधुबाला घर में सिर्फ आपा थीं। वो सफ़ेद साड़ियाँ पहनतीं, बालों में मोगरे लगातीं और चाट व कुल्फी की शौकीन थीं। वो इतनी मशहूर थीं कि उन्हें अपनी इम्पोर्टेड कार में भी बुर्का पहनकर सफ़र करना पड़ता था ताकि लोग उन्हें पहचान ना लें। मधुर बताती हैं कि उनके पिता अताउल्ला खान ने उन्हें फिल्मों में इसलिए डाला क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनकी आमदनी पर ही पूरे परिवार का गुजारा था। मधुबाला ने कभी विरोध नहीं किया और ये सब अपनी फैमिली के लिए चुपचाप स्वीकार किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मरते दम तक मधुबाला किससे प्यार करती थी? क्या उनके जनाजे में दिलीप कुमार शामिल हुए? और क्यों जालिमों ने दुनिया से रुखसत होने के बाद भी
मधुबाला को चैन से नहीं सोने दिया। आंखें बंद करिए और सुनिए ये रुला देने वाली कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साल था 1960। दिलीप कुमार से जुदाई के बाद मधुबाला ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो किशोर कुमार से शादी करेंगी। किशोर गाने वाले, हंसाने वाले, एक अलग दुनिया के इंसान। लोगों को लगा शायद अब मधुबाला को सुकून मिल जाएगा, या शायद फिर से किसी धोखे की शुरुआत। कहते हैं इस शादी के पीछे 3 वजहें थीं। पहली, दिलीप कुमार को भुलाना। दूसरी, समाज का दबाव, क्योंकि एक सुपरस्टार होकर भी वो अकेली थीं। और तीसरी, शायद किशोर की मस्ती भरी दुनिया में वो अपनी बीमारी को भूल जाएं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किशोर मूडी थे, कभी बहुत प्यार जताते तो कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। शादी धूमधाम से हुई। मीडिया ने इसे सदी की सबसे बड़ी शादी कहा। कुछ महीने ठीक बीते, दोनों ने साथ में कुछ फिल्में भी कीं। पर फिर बीमारी ने जोरदार दस्तक दी। दिल की तकलीफ बढ़ने लगी, सांस फूलने लगी, कमजोरी बढ़ गई। डॉक्टरों ने कहा आराम करो, मगर मधुबाला बोली अगर काम छोड़ दूंगी तो जीना छोड़ दूंगी। वो काम करती रहीं, लेकिन अब जिस्म साथ नहीं दे रहा था। 1964 आते आते सब थमने लगा। उसकी आखिरी फिल्म थी ज्वाला, पर वो अधूरी रह गई। सिर्फ 31 साल की उम्र में कैमरे से आखिरी बार नाता टूट गया। जो लड़की बचपन से परिवार का सहारा थी, जो एक दौर में सबसे बड़ी स्टार थी, अब बिस्तर पर कैद थी। किशोर भी धीरे धीरे दूर होते गए। वो शूटिंग्स में व्यस्त रहते और मधुबाला के दिन बस दवा और खामोशी में गुजरते। फिर आया 1966। एक आखिरी उम्मीद, लंदन का इलाज। डॉक्टरों ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है। सर्जरी के बावजूद जिंदगी बचना मुश्किल था। मधुबाला बोली अगर आधी जिंदगी जीनी है तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। वो लंदन में खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती थी, मैं भी कभी ऐसी ही थी, जिंदा, हंसती, चलती, और जब लौटी तो आंखों में वो चमक नहीं थी। वो जैसे हार चुकी थी। 1968 के बाद जिंदगी बस कमरे में सिमट गई। 4 दीवारें, ऑक्सीजन सिलेंडर और गहरी तन्हाई। किशोर अपने काम में लगे रहते। शायद वो भी उसका दर्द देख नहीं पाते थे। बहनें कभी मिलने आती, कुछ पुराने दोस्त भी, पर सबके जाने के बाद वही सन्नाटा लौट आता। एक वक्त था जब हजारों लोग उसकी झलक के लिए बेकरार रहते। आज उसके घर के बाहर सन्नाटा था। किशोर दूर थे, दिलीप अब सिर्फ अतीत। फिल्म इंडस्ट्री भी उसे भूल चुकी थी। अब बस एक दिल बचा था, जो धीरे धीरे थम रहा था। कभी आईने में खुद को देखकर वो सोचती, क्या मैं वही मधुबाला हूं? और फिर मुस्कुराने की कोशिश करती, पर मुस्कान अब लौटती नहीं थी। साल 1969, 23 फरवरी की सुबह। वो लम्हा आ गया जब कश्मीर वाले बाबा की भविष्यवाणी पूरी होनी थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण उस वक्त चिकन पॉक्स के कारण उनसे दूर थीं। डॉक्टर्स ने उन्हें आइसोलेट रहने को कहा था। मधुर दर्द से उस पल को याद करती हैं। आपा के आखिरी दिनों में मुझे चिकन पॉक्स था, पर जब डॉक्टर ने कहा कि वो अब जा रही हैं तो मैं दौड़कर उनके कमरे में गई, पर मैं लेट हो गई। वो जा चुकी थीं। सिर्फ 36 साल की उम्र में वो तारा बुझ गया। नियति ने यहां भी एक आखिरी खेल खेला। दिलीप कुमार अंतिम संस्कार में भी देर से पहुंचे। मधुर कहती हैं, भाईजान दिलीप कुमार ने कभी आपा को बीमारी में नहीं देखा, पर जब वो गुजर गईं तो वो मद्रास से उड़कर आए कब्रिस्तान में आखिरी सलामी देने। पर जब तक वो पहुंचे मधुबाला को दफनाया जा चुका था। वो उनकी कब्र पर घंटों खड़े रहे। दिलीप कुमार का अंदाज दूर से था, पर सम्मान के साथ। उनके घर से 3 दिन तक हमारे घर खाना भी भेजा गया, जैसे रिवाज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मधुबाला ने अपनी पूरी जिंदगी दर्द सहा, उसे मौत के बाद भी सुकून नहीं मिला। जिस जूहू मुस्लिम कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया था, वहां उनके पिता ने प्यार से संगमरमर की एक खूबसूरत कब्र बनवाई थी। एक ऐसी निशानी जहां उनके फैंस आखिरी बार अपना सिर झुका सकते थे। मगर साल 2010 के आसपास उस कब्रिस्तान में जगह की कमी का हवाला दिया गया, धार्मिक नियमों का बहाना बनाया गया, और फिर एक बेरहम फैसला लिया गया। मधुबाला की संगमरमर की कब्र को मिटा दिया गया। सोचिए, जिस अनारकली को बादशाह सलामत ने जिंदा दीवार में चुन दिया था, उस अमर नायिका की आखिरी निशानी को भी इतिहास से हटा दिया गया। पूरी जिंदगी प्यार, सम्मान और जिंदगी के लिए लड़ने वाली मधुबाला को अंतिम ठिकाना भी नसीब नहीं हो पाया। वो दुनिया से ऐसी गईं जैसे कभी थी ही नहीं। ये सिर्फ एक कब्र का हटना नहीं था, ये उनके अधूरे जीवन की अंतिम त्रासदी थी।